You are watching Delhi News. मतलब अगर आज चीफ जस्टिस के ऊपर भी जूता फेंकने की कोशिश होगी तो मैं समझता हूं कि फिर देश जा कहां रहा है। देश संविधान से चलता है और सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। अपमान क्या चीफ जस्टिस का अपमान करेंगे किसी धर्म का? मैं समझता हूं कि ये सब जो है ना, ये आज जो 2014 के बाद जो तानाशाही देश में पैदा हो गई है, ये कोर्ट को मानने को तैयार नहीं। इसके पहले कोर्ट के 4-5 जजेस निकल कर आए थे, उन्होंने कहा था देश में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। देश की जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, देश में सेक्युलरिज्म खत्म हो रहा है, देश के अंदर आज लगता है कि कोई अराजकता आ चुकी है। अगर इस तरह की चीज होगी, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बंधन लगना चाहिए। ऐसी चीजों पर अब चीफ जस्टिस ऐसा कोई लॉ लाना चाहिए कि ऐसी कुछ कार्रवाई होना चाहिए, किसी की हिम्मत न पड़े। मुझे अफसोस है कि आज चीफ जस्टिस के ऊपर इस तरह की हरकतें लोग कर रहे हैं। आम आदमी की हालत क्या होगी, सोचिए आप जरा। दिन ओवैसी का बयान आया वक्फ कानून को लेके कि काला कानून बनाया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, क्या? देखिए, ऐसा है कि वक्फ में जो अभी फैसला आया उस पे संतुष्टि नहीं है और हमारी वक्फ की जमीनें हड़पने का काम है। जो सरकार बैठी हुई है, जो एक एमएलए एक एमपी का टिकट मुसलमान को नहीं दे सकती, जो मंत्री नहीं बना सकती, कुछ मुसलमानों के साथ कोई रियायत कहीं नहीं हो रही है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, वो सरकार हमें वक्फ का कानून ला करके हमारे साथ एक और जुल्म जाती करना चाहती है। मैं समझता हूँ वक्फ को जो बिल आया है, वह कानून जो बना है वो कानून खत्म होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। कोशिश हमारी जारी रहेगी, बाकी जो होगा देखा जाएगा। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मातोश्री पे मिले, उसके बाद संजय राउत का बयान आया कि जो महापौर होगा वो मराठी होगा और ठाकरे भाई हैं उनकी पार्टी से महापौर होगा। जनता तय करेगी किसका होगा, देखते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा महापौर बन जाए। जिस तरह से बाढ़ प्रभावित अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया महाराष्ट्र में, क्या? नहीं, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि बाढ़ देश जो है कृषि प्रधान देश है और किसान बदहाल है तो देश बदहाल है। जब फसल अच्छी होती है तो देश का जीडीपी बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाले किसान है और किसान ही परेशान है बेचारे। इतनी बड़ी बारिश है और सरकार जो है बड़े बड़े वादे करती है कि हम आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो किसानों की आत्महत्या रुक जाएगी, और बढ़ती जा रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अन्याय है किसानों के साथ। सरकार को तुरंत जब ऐसी कोई आपदा आती है ना, तो तुरंत सरकार को उनको मदद करना चाहिए। आज आप पुलिस कमिश्नर मुंबई, एक है ना कि हमारे यहाँ आबादी बहुत है। एक पुलिस स्टेशन है शिवाजी नगर, हाँ मानखुर शिवाजी नगर में आबादी बढ़ गई है, और एक पुलिस स्टेशन बना है शिवाजी नगर, वो महाड़ा में बना हुआ है। और वहां से अगर आप चलेंगे तो एसएमएस कंपनी डंपिंग ग्राउंड जहां है, वहां से लोगों आने में आधा घंटा लगता है। अगर आप शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन जाएंगे ना, वहां मेला लगा रहता है, इतनी भीड़ रहती है। आबादी बढ़ी है, आबादी के लिहाज से एक पुलिस स्टेशन वहां और हमने मांग किया कि एक पुलिस स्टेशन और वहां खुलना चाहिए। वो पुलिस स्टेशन जो पुराना पुलिस स्टेशन था शिवाजी नगर का, वो एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे। वहां पर एक पुलिस स्टेशन जल्द से जल्द खोला जाए, और जहां क्राइम बहुत होता है, जहां नशे का काम बहुत हो रहा है, ऐसे एरिया में सरकार को थोड़ा ध्यान देकर के जल्द से जल्द एक और पुलिस स्टेशन खुलना चाहिए। ये मांग लेकर हम आए थे इनके पास। आपने कहा कि रोज सुबह आप मराठी सीखते हैं 7 बजे, तो अब कितनी सीखी मराठी? और जो मराठी का मामला हुआ था भिवंडी में, आपने कहा था कि मराठी यहाँ जरूरी नहीं बोलने, क्या कहना? अरे आप ये बात कह रहे हैं, मैं एक साथ में 10 टीवी वाले 10 मीडिया के लोग खड़े हैं, उसमें एक आदमी कहता है मराठी बोलिए, तो और सब कहते हैं कि हिंदी बोलिए। ये बात दूसरे वो हैं, तो मैंने कहा एक मी मराठी शिकत आहे, इकडे मराठी बोलने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं सीख रहा हूँ रोजाना, अभी बोलूंगा मैं। देखिए, मगर क्या है ना कि अभी टाइम लगता है, समय मिलता नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं मराठी चाहता नहीं हूँ। मराठी से आई लव मराठी। जो लोग मराठी की बात करते हैं वो मराठी से मोहब्बत नहीं करते, वो अपनी राजनीति से मोहब्बत करते हैं। जिनकी जमीन खत्म हो चुकी है वो अपनी जमीन मराठी उत्तर भारतीय के झगड़े करके ना ये अपनी जमीन को वापस लाना चाहते हैं। आपने कहा आई लव मराठी, तो लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप आई लव मोहम्मद कहते हैं तो मामला दर्ज होता है। नहीं, इस देश में इंसाफ तो नहीं है ना। मुसलमान का मामला आया ना तो सब जब भी कोई त्योहार हमारे हिंदू भाइयों को आता है, वो यही लिखते हैं, बड़े बड़े बंधन लगाते हैं। लेकिन जब हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ईद मिलादुन नबी आई, 1500 साल हो गए थे, और लोगों ने आई लव मोहम्मद लिख दिया, तो उस पर केसेस हो गए। तो ये तो ज्यादती है, इसकी वजह से ये इशू बढ़ गया। लेकिन मैं अब कह रहा हूँ, मैं खुद ही कह रहा हूँ कि आप इस मुल्क में कानून खत्म हो चुका है, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं
कि आप जो है ना अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलिए। उन्होंने क्या सिखाया, जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए, पैदा होने से मरने तक के लिए एक एक चीज सिखाया। पड़ोसी के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, रास्ते में गंदगी हो तो उसको साफ करना चाहिए, बहुत सारी चीजें। अगर आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम कहने वाले रसूलुल्लाह के रास्ते पर चल जाएंगे ना इंशाअल्लाह, तो दुनिया आपके सामने झुकेगी।